बहू, मेरी बेटी आ रही है ससुराल से, उसके लिए जल्दी से अच्छा अच्छा खाना तैयार कर ले। मम्मी जी, मैंने तो खाना बना दिया है। तो फिर से बना लो। मम्मी जी, जो खाना मैंने बनाया है वो तो वेस्ट हो जाएगा ना। तो हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? तेरे बाप के पैसे नहीं लग रहे हैं, वेस्ट होगा तो मेरा होगा, तेरा नहीं। फिर मम्मी जी, हम इतने सारे खाने का करेंगे क्या? फेंक दो, और फेंकने से पहले अपने लिए जरूर निकाल लेना, बाकी का डस्टबिन में फेंक दो। बट मम्मी जी, खाना फेंकना अच्छी बात तो नहीं होती ना। तुझे समझ नहीं आता है? जितना कहा जाए उतना किया कर। शाही पनीर, मटर पनीर, आलू गोभी, भिंडी और हाँ, खीर जरूर बनाना। और ये सब कुछ 2 घंटे में बन जाना चाहिए। क्या 2 घंटे में? मम्मी जी, इतना सारा खाना इतने कम समय में बनाना कैसे पॉसिबल है? और दीदी तो अकेली आ रही है ना, तो इतने सारे खाने की क्या जरूरत है? तू इतना दिमाग क्यों लगाती है? क्या वेस्ट होगा और क्या नहीं? मेरी बेटी इतने दिनों बाद अपने ससुराल से आ रही है, उसकी पसंद का हर खाना बनवाना चाहती हूँ मैं। और इतना बनाने में थोड़ा सा वेस्ट होगा भी तो तेरे बाप के पैसे नहीं लग रहे हैं। सॉरी मम्मी जी, मैं वो नहीं कह रही थी। बात बस ये है कि बस चुप हो जा। क्या है और क्या नहीं, बहुत जबान चलने लग गई आजकल तेरी। लगता है फिर से तुझे मायके भेजना पड़ेगा। मम्मी जी। चुप हो जा, चुपचाप जाके खाना बना, वो भी सिर्फ 2 घंटे में। जी मम्मी जी। तुझसे खाना बना नहीं अब तक। मेरी बेटी किसी भी वक्त आती होगी। मम्मी जी, मैं खाना बना ही रही हूँ। वो इतना सारा खाना इतने कम समय में बनाना है, और मैं सब कुछ अकेले ही कर रही हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। बस बस, ये सब बहाने मेरे सामने बनाने की जरूरत नहीं है। क्या बोला था तेरे माँ बाप ने जब हम रिश्ता लेके गए थे? हमारी बेटी बड़ी संस्कारी है, बहुत कहना मानेगी, बहुत अच्छा खाना बनाती है। और अब इसका मतलब तेरे माँ बाप ने ये सब कुछ झूठ बोला था ना, हमसे सिर्फ रिश्ता तय करने के लिए? नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा कभी झूठ नहीं बोलते। वो बस इतना सारा खाना बनाना था ना, तो इसीलिए टाइम लग गया। आप मुझे थोड़ा सा टाइम और दो, सब रेडी हो जाएगा। लगता है मेरी बेटी आ गई। फटाफट से खाना बना और 10 मिनट में टेबल पे लगा दे। कैसे हो मम्मा? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी एकदम बढ़िया। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी, किसी की नजर ना लगे। आजा अंदर आ। अरे छोड़ दे इसे, बहू उठा लेगी। बहू, ओ बहू, कहाँ रह जाती है ये? बहू, कहाँ रह गई थी? सुनती नहीं है क्या? वो माँ जी, गैस पर खाना चढ़ा हुआ था ना, तो मैं बस वही उतार रही थी। ये सामान उठा और कमरे में रख दे। कैसे हो भाभी आप? मैं अच्छी हूँ दीदी, आप कैसे हो? ये सब कुछ बाद में करती रहना। पहले वो थकी मांदी आई है, उसका सामान उसके कमरे में रख दे और टेबल पे खाना लगा दे। पर मम्मा, मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है। कोई बात नहीं मेरा बच्चा, थोड़ा सा खा लेना, भाभी बाद में लगा देगी। आजा बेटा, बहुत सारी बातें करनी है तुझसे मुझको। मम्मी जी, मैं चलती हूँ। ओके। ये क्या पहन रखा है तूने? कोई लाज शर्म है या नहीं तुझे? क्या वो मम्मी जी, नॉर्मल सा जंपसूट ही तो है, और वैसे भी वो कमला का बर्थडे है ना, तो बस बस, बहुत ज्यादा जबान चलाने लग गई है। हमारे घर की बहू ऐसे कपड़े पहन के घर से बाहर नहीं जाती हैं। जाओ और जाके कपड़े चेंज करो। ऐसा नहीं है मम्मी जी। कैसा है और कैसा नहीं है मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है तुझे। आस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे कि इनकी बहू कैसे कपड़े पहन के घर से बाहर जाती है? हमारी इज्जत खराब करेगी क्या? जा चेंज करके आ। जी मम्मी जी। बहू, ये सारा खाना अभी बनाया है ना? सुबह का तो नहीं है कुछ इसमें? नहीं नहीं माँ जी, मैंने सारा का सारा खाना दोबारा बनाया है अभी। अरे मम्मा, इतना सारा खाना बनाने की क्या जरूरत थी? आप एक बार कॉल करके पूछ तो लेते कि मुझे इतना सारा खाना खाना भी है या नहीं। बेटा, तो इतने दिनों बाद अपने घर आ रही है, मैं तुझे सरप्राइज देना चाहती थी। सारा खाना मैंने इसीलिए तेरी पसंद का बनवाया है, पर इस मनहूस ने ना ना करके ऐसी नजर लगाई कि तूने खाना तक नहीं खाया सुबह। कोई बात नहीं मम्मा, वैसे भी डाइटिंग पर हूँ मैं आजकल। तू डाइट पर है तो अपना डाइट प्लान शेयर कर देना, बहू सब बना लेगी। नहीं नहीं मम्मा, खुद बना लूंगी मैं। अरे तू क्यों बनाएगी? तू अपने घर आई है, मैं तुझसे काम थोड़ी ना करवाऊंगी। बहू है, सब कर देगी। क्यों, कर देगी ना? जी माँ जी। देखा, मैंने कहा था ना, कितनी समझदार हो गई मेरी डांट खा खा के। अरे कहाँ जा रही है? मम्मा, प्लेट रखने जा रही हूँ। तू क्यों प्लेट रखेगी? बहू है ना, वो रख लेगी, छोड़ दे तू।
नहीं मम्मा, छोटी सी बात है। बेटा छोटी सी बात है तभी तो कह रही हूँ ना, उसको आदत है, वो सारा दिन काम करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उठा लेगी। बहू ये सब प्लेट्स उठा के धो के साफ करके अंदर रख देना। चल तू और मैं तेरे कमरे में चलते हैं, वहाँ खूब बातें करेंगे और टीवी देखेंगे। तू मुझे अपने सास ससुर की सारी बातें बताना, ठीक है? चल। हेलो। हाँ मम्मा। बेटा तू फोन क्यों नहीं उठा रही है? 2 दिन पहले मैंने तुम्हें राशन के लिए बोला था। बेटा घर में राशन बिल्कुल भी नहीं है। तुमने दामाद जी को बोला नहीं क्या? मम्मा ये क्या नाटक लगा रखा है आपने? आपको कितनी बार बोल दिया मैंने कि मुझे कॉल करके परेशान मत करो। और मम्मा राशन हम अपने लिए लाते हैं, आप लोगों के लिए नहीं लाते। बेटा तू ऐसा क्यों बोल रही है? प्लीज भेज देना उन्हें घर पे। मम्मा उस साइड तो हम बिल्कुल नहीं आने वाले। आपको पता है ना जगह जगह कितना पानी भरा हुआ है, और गाड़ी लेकर आएंगे तो हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी। पता है ना आपको कितनी महंगी गाड़ी है हमारी। बेटा हमने 5-6 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, हमारे घर में बिल्कुल राशन नहीं है। मम्मा तो क्या करूं मैं? आप कितना खाना वेस्ट करते थे पता है ना आपको। अब देखो आपका सारा राशन खत्म हो चुका है। और प्लीज मम्मा आप कॉल करके परेशान मत करना हमें, हम आपकी कोई मदद नहीं करने वाले। फोन काट दिया। मम्मी जी क्या हुआ आपको? मम्मी जी उठिए। मम्मी जी उठिए, क्या हुआ था आपको? आप अचानक से बेहोश क्यों हो गए? इतने दिन से जब से बाढ़ आई है घर में राशन बिल्कुल भी नहीं है, और भूख की वजह से मेरा हाल बहुत खराब है। मैंने सुनीता को फोन करके बोला कि कुछ राशन दामाद जी के हाथ भिजवा दें, पर उसने बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया। वो बेटी जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया, उसने आज अपनी माँ को साफ साफ मदद करने के लिए मना कर दिया। एक बात सुन, एक बासी रोटी पड़ी है रसोई में, जाके मुझे वो ला दे, मैं वो ही खा लूंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। पर मम्मी जी मैंने तो वो रोटी फेंक दी। फेंक दी? क्यों फेंकी? वो रोटी 5 दिन पुरानी थी मम्मी जी। तो क्या हो गया, मैं खा लेती, मैंने कितने दिन से कुछ नहीं खाया है। कहाँ फेंकी है? डस्टबिन में फेंकी है ना तूने वो रोटी? मैं वहीं से निकाल के खाती हूँ। वहीं पे फेंकी है ना, मैं वहीं से निकाल के खा लूंगी। मम्मी जी, मम्मी जी। माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? क्यों रोक रही है मुझे? खाने दे मुझे, मुझे बहुत भूख लगी, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। हाँ जी आपको याद है आप पहले कितना खाना वेस्ट करते थे? मैं आपको मना भी करती थी लेकिन आपको हमेशा मेरी बातें गलत ही लगी। अगर आपने राशन बचाया होता, खाने को वेस्ट नहीं किया होता और अन्न का अपमान नहीं किया होता ना, तो आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। बेटा तू बिल्कुल सही कह रही है, मैंने अन्न का बहुत अपमान किया। तूने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की कि माँ ऐसा मत करो, अन्न का अपमान मत करो। मैंने तेरी एक नहीं सुनी। कितना खाना वेस्ट किया मैंने, डस्टबिन में डाला, अन्न का अपमान किया। इसी वजह से आज मुझे ये बासी रोटी खानी पड़ रही है। काश मैंने तेरी तब बात सुनी होती तो आज मुझे ये बासी रोटी खाने का दिन ना देखना पड़ता। मैंने बहुत गलत किया। और वो बेटी जिसके लिए मैंने तुझे इतना सब कुछ सुनाया, उसने आज मेरी मदद करने से मना कर दिया। मैं अपने कर्मों में बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं माँ जी, मैं बस इतना चाहती थी कि आपको आपकी गलती का एहसास हो जाए, और जो कि आपको हो चुका है, इससे बड़ी मेरे लिए और कोई बात नहीं है। और खाना तो आ चुका है सुबह ही, वो मैंने आपको जानबूझकर नहीं दिया क्योंकि मैं आपको आपकी गलती का एहसास करवाना चाहती थी। कोई बात नहीं बेटा, तूने मुझे सही सबक दिया। मुझे मेरी गलती का एहसास होना ही चाहिए था। खाना आ गया ना? हाँ माँ जी, चलिए हम चलकर खाना खाते हैं। सबसे पहले तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए और साथ ही ये भी कमेंट कीजिए कि आपको ये स्टोरी, ये मोरल कैसा लगा है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। कभी भी किसी के साथ मिसबिहेव ना करें, बदतमीजी ना करें, हमेशा सबका सम्मान करें, सबकी रिस्पेक्ट करें। और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए क्योंकि इसमें जो मैसेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोज़ में आए तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं एक अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से अपनी स्टोरी मुझे भेजिए और हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।